अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम हाज़िर हुए एक और वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीरीज़ सर्किट और पैरेलल सर्किट के बारे में। वैसे तो हमने बहुत ज़्यादा नाम सुना है सीरीज़ सर्किट और पैरेलल सर्किट का, लेकिन इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, कौन से सर्किट सीरीज़ होते हैं, कौन से सर्किट पैरेलल होते हैं, तो इस वीडियो में इसके बारे में बताया जाएगा। और उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगा सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स के बारे में। दोस्तों, घरों पे हम जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसा कि हमारे होम अप्लाइंसेस हैं, लैंप, रेफ्रिजरेटर, फ़ैन वगैरह जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो तमाम जो सर्किट्स हैं पैरेलल के अंदर लगे होते हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा जो एलईडीज़ हम इस्तेमाल करते हैं शादी ब्याह और दीगर तकरीबात पर, तो वो जो तमाम सर्किट जो के अंदर जो एलईडीज़ लगी होती हैं वो तमाम सीरीज़ के अंदर लगी होती हैं। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज़ सर्किट की। सीरीज़ सर्किट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जस्ट लाइक हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है और हमें टोटल वोल्टेज चाहिए 48। अब 12 वोल्ट की हमारे पास एक बैटरी है, तो हमारे पास चार बैटरीज़ हों तो हम टोटल 48 वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन चारों बैटरीज़ को आपस में सीरीज़ के अंदर जोड़ देंगे। तो सीरीज़ में जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि इनके आपस में कनेक्शंस करेंगे। तो वो कनेक्शंस को हम सीरीज़ में करेंगे और सीरीज़ में जोड़ने के बाद फिर हमारे पास टोटल वोल्टेज जो हासिल होंगे वो 48 वोल्टेज हासिल होंगे। तो सीरीज़ सर्किट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो किस तरह करेंगे, जस्ट लाइक हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस हैं और रेजिस्टेंस को आपको पता है हम शो करते हैं आर के साथ। यहाँ पे हम एग्जांपल एक लेते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, एक R1, दूसरी R2 एंड थर्ड R3। अब इनको हमने सीरीज़ के अंदर जोड़ना है। तो इनको ऐसे जोड़ा जाए, जो पहली रेजिस्टेंस R1 है उसका दूसरा सिरा दूसरी रेजिस्टेंस के पहले सिरे के साथ, और दूसरी रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है वो तीसरी रेजिस्टेंस के पहले सिरे के साथ जोड़ा हो। अगर ऐसे सर्किट को फिर हम सप्लाई से जोड़ दें तो इस सर्किट में करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा। तो ऐसा सर्किट सीरीज सर्किट कहलाता है। यानी सीरीज सर्किट के अंदर जो करंट गुजरती है, जो करंट गुजरने के लिए जो पाथ होता है वो सिर्फ एक ही पाथ होता है, एक ही रास्ता होता है। तो ऐसे सर्किट की जो सीरीज सर्किट है इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं, तो सीरीज सर्किट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सीरीज सर्किट की जो सबसे पहली खसूसियत होगी वो ये होगी कि इसकी जो कुल रेजिस्टेंस है वो सर्किट में लगी हुई तमाम रेजिस्टेंस के मजमूए के बराबर होगी। यानी अगर टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करना चाहें, टोटल रेजिस्टेंस को आर टी के साथ शो किया जाता है, तो ये बराबर होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 के। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होगी कि सर्किट की अगर रेजिस्टेंस में हम इजाफ़ा करते जाएं तो इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है, जो मजमूई मज़ामत है, वो बढ़ती जाएगी। और तमाम मज़ामतों में से, तमाम रेजिस्टेंस में से जो करंट है वो यकसा गुजरेगी, क्योंकि करंट गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। यानी जो इसकी टोटल करंट होगी, जिसे हम आई टी के साथ शो करते हैं, वही I1 होगी, वही I2 होगी और वही I3 होगी। यानी तमाम करंट्स आपस में इक्वल होंगी। इसके बाद जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, तो हर रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे उसमें रेजिस्टेंस की मिकदार के मुताबिक होंगे। यानी जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वोल्टेज ड्रॉप भी उतने ज़्यादा होंगे, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि करंट की मिकदार मुस्तकिल होनी चाहिए। इसके बाद इसकी जो एक और खसूसियात है कि हर जो रेजिस्टेंस है उसमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मजमूआ सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। यानी फार्मूले की मदद से अगर हम इसको देखें, टोटल वोल्टेज अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो वी टी, तो वो बराबर होंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 के। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, किसी एक भी डिवाइस के ख़राब होने से, किसी एक भी आले के ख़राब होने की वजह से, फ्यूज़ हो जाने की वजह से, या कोई तार टूट गई है दरमियान में से, तो उसकी बदौलत पूरा सर्किट बंद हो जाता है। तो इसलिए इस सर्किट को बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। जी, अब हम बात करते हैं पैरेलल सर्किट की। पैरेलल सर्किट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि पहले आपको बताया कि सीरीज सर्किट के अंदर करंट के गुजरने का सिर्फ एक रास्ता होता है, जबकि पैरेलल सर्किट के अंदर डिफरेंट पाथ होते हैं, मुख्तलिफ रास्ते होते हैं करंट के गुजरने के लिए।
पैरेलल सर्किट को वैसे आम लफ्ज़ों में मतवाज़ी सर्किट कहा जाता है। सीरीज सर्किट को सिलसिलावार सर्किट कहते हैं। तो पैरेलल सर्किट को मोस्टली घरों में इस्तेमाल किया जाता है। जो हम वायरिंग कर रहे होते हैं वो पैरेलल के अंदर ही की जाती है। तो पैरेलल सर्किट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि इसमें आपके पास कुछ रेजिस्टेंस हों, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस को शो किया जाता है R1 R2 और R3 के साथ, और इनके अब हमने पैरेलल के अंदर जोड़ना है, कनेक्शन करने हैं। तो इनको इस तरह जोड़ा जाए कि सर्किट में तमाम रेजिस्टेंस के एक सिरों को, जो पहले सिरे हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाए, और जो रेजिस्टेंस के आखिरी सिरे हैं जो सेकंड एंड हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाए। उसके बाद जो इसके पहले सिरे हैं उन सब को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और जो आखिरी सिरे हैं उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाए। तो ऐसे सर्किट को हम पैरेलल सर्किट कहेंगे, यानी मतवाज़ी सर्किट कहेंगे। या इसको हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि पैरेलल सर्किट के अंदर करंट के गुजरने के डिफरेंट पाथ होते हैं, मुतबादल रास्ते होते हैं। तो ऐसे सर्किट को भी हम पैरेलल सर्किट कहते हैं, यानी जिसमें करंट के गुजरने के एक से ज़्यादा रास्ते हों, तो ऐसे सर्किट को हम पैरेलल सर्किट कहेंगे। तो पैरेलल सर्किट की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जस्ट लाइक सीरीज सर्किट की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। पैरेलल सर्किट की जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो सबसे अहम खसूसियत है, कि इसके अंदर जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं, जो टोटल बैटरी के जो वोल्टेज होते हैं या जो सप्लाई वोल्टेज होते हैं, और हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं, जस्ट लाइक हमने एक सर्किट के अंदर 3 रेजिस्टेंस इस्तेमाल की हैं, R1 R2 और R3। तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो V1 V2 और V3 होंगे, यानी टोटल वोल्टेज और हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो तमाम आपस में सेम होंगे। या हम कह सकते हैं कि पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज सेम होते हैं, जबकि सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज डिवाइड होते हैं। अब सीरीज सर्किट के अंदर करंट के गुजरने का सिर्फ एक रास्ता था, जबकि पैरेलल सर्किट के अंदर करंट के गुजरने के डिफरेंट पाथ होते हैं। जस्ट लाइक ये 3 रेजिस्टेंस वाला सर्किट है, तो इसके अंदर 3 डिफरेंट पाथ होंगे, और तीनों डिफरेंट पाथ में से 3 मुख्तलिफ करंट गुजरेंगी। यानी जो R1 रेजिस्टेंस है उसमें से I1 करंट गुजरेगी, जो R2 रेजिस्टेंस है उसमें से I2 करंट गुजरेगी, और जो R3 रेजिस्टेंस है उसमें से I3 करंट गुजरेगी। अब अगर हम टोटल करंट फाइंड आउट करना चाहें तो टोटल करंट इन तीनों करंट्स का मजमूआ होगी, यानी IT इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इस सर्किट की अगर हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें तो टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो सर्किट में लगी हुई तमाम रेजिस्टेंस का उल्ट होगी, यानी 1/R के मजमूए के बराबर होगी। यानी इसके लिए फार्मूला जो है वो सीरीज से उल्ट हो जाएगा। 1/RT इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस सर्किट की, पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम रेजिस्टेंस के अंदर इजाफा करते जाएं तो उसी लिहाज से जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कम होती जाती है, और हर जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर जो पावर का मजमूआ है वो कुल पावर के बराबर होगा। तो करंट के गुजरने का इसके अंदर एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं पैरेलल सर्किट के अंदर, इसलिए कोई एक डिवाइस ख़राब हो जाए या कहीं से ओपन हो जाए या कोई तार वायर टूट जाए तो बाकी सर्किट बदस्तूर काम करता रहता है। इसलिए इस सर्किट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है।